जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि माँ दुर्गा को समर्पित है और साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। चैत्र मास की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है और माघ मास और आषाढ़ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों के साथ माँ की 10 महाविद्याओं की पूजा उपासना की जाती है। तो दोस्तों, साल 2024 में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि जो कि 6 जुलाई को प्रारंभ हो रही है, जो कि 15 जुलाई तक चलेगी। इसमें 10 महाविद्याएं माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्तिका, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। खास तौर पर तो तंत्र मंत्र की विद्या और साधना के लिए ही गुप्त नवरात्रि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन गृहस्थ जन भी माँ की कृपा पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से माँ दुर्गा की उपासना कर सकते हैं, व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन गुप्त रूप से इसकी पूजा उपासना करने से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुप्त नवरात्रि के प्रतिदिन सुनी जाने वाली व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुराण पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी भक्तों को दर्शन दे रहे थे। तभी भीड़ से एक महिला निकली और हाथ जोड़कर ऋषि श्रृंगी जी से कहने लगी कि मेरे पति दुर्वसनों से हमेशा ही घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई भी काम या पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। अपने पति के कारण मैं ऋषियों को अन्न तक समर्पित नहीं कर सकती, लेकिन मैं माँ भगवती की सेवा करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि माँ की भक्ति व साधना से मेरे परिवार का जीवन सफल हो सके। ऋषि श्रृंगी माँ भगवती के प्रति महिला के भक्ति भाव से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। ऋषि ने महिला को इसके लिए एक उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि चैत्र और अश्विन महीने की नवरात्रि के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य 2 नवरात्र भी पड़ते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि ने महिला को बताया कि प्रगट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्र की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरी कारणी देवी है। अगर कोई भक्त गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा साधना करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। ऋषि श्रृंगी आगे कहते हैं कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी और किसी भी कारण पूजा पाठ न कर पाने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा उपासना करते हैं तो उसे फिर अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। ऋषि श्रृंगी जी के बताए इस उपाय का महिला ने पूर्ण श्रद्धा से पालन किया और गुप्त नवरात्रि की पूजा की। महिला की पूजा से माँ प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। कुछ समय के बाद ही घर पर सुख शांति आ गई और पति भी सही मार्ग पर चलने लगा। इस तरह से गुप्त नवरात्रि की पूजा से महिला का जीवन पुनः खिल उठा। जय माता दी।